हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब कैटलिस्ट चैनल। हम क्या पढ़ रहे हैं? साइटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन में तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है कि पूछता है। तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल देख लेते हैं क्या होता है। तो ये देखिए डायग्राम है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डायग्राम। बोर्ड्स के एग्जाम में जरूर पूछता है, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ आइदर प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो दोनों में से एक डायग्राम तो आपको आना ही चाहिए, एक नहीं दोनों आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्लांट सेल हो गया और एक हो गया एनिमल सेल हो गया। ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप प्लांट सेल का और एनिमल सेल का डायग्राम कंपेयर करें तो इसमें देखिए, इसमें एक सेंट्रल प्लेस क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको वैक्यूल बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत स्मॉल साइज का दिखेगा। तो सेंट्रली प्लेस लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। टोनोप्लास्ट की लेयर होती है वैक्यूल में। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। सेल वॉल है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो सेल वॉल हो गया, सेलुलोज का बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल के नीचे जस्ट क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल है। इस लार्ज वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस का पोजीशन है वो कहाँ हो गई है, न्यूक्लियस पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, ना कि सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस होता है जैसे एनिमल सेल्स में दिख रहा है आपको। ठीक है, न्यूक्लियस भाई दोनों यूकैरियोटिक सेल है, दोनों ही कैसी हैं, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंसेस आपको पता है। तो यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम अगर आता है तो आप क्या बना सकते हैं, आइदर प्लांट सेल बना सकते हैं या फिर एनिमल सेल्स बना सकते हैं। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल का सबसे पहला डिफरेंस है प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल इसमें सेलुलोज की बनी है, इसमें सेल वॉल एनिमल सेल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। इसमें सेल वॉल सेलुलोज की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, फिर देखिए ये जो न्यूक्लियस है, इससे एक्सटेंशन जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, जो उसका एक्सटेंशन है। अच्छा, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस आपको पता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, यही क्रोमैटिन फाइबर्स आगे कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम्स बनाती है। और क्रोमोसोम्स किसका बना है, डीएनए का, आरएनए का। यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है तो इसमें डीएनए, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, आपको पढ़ाया है मैंने H1, H2A, H2B, H2B, H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो नेकेड होता है, क्योंकि वहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक, फिर डिफरेंस देख लीजिए, जो आउटर मेम्ब्रेन है और क्या डिफरेंस है, न्यू आरईआर, आरईआर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स पे भी प्रेजेंट है। लार्जली प्लेस्ड वैक्यूल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, लेकिन यहाँ का वैक्यूल स्मॉल होगा। टोनोप्लास्ट की लेयर यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ टोनोप्लास्ट की लेयर एब्सेंट होती है। और क्या डिफरेंस है, गोल्जी अपरेटस दोनों में प्रेजेंट होगा, दोनों में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल्स हो। माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों में प्रेजेंट होंगे, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल्स हो। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा जो दो सेल्स को कनेक्ट कर रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज द प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल व्हाइल एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा इसमें प्रेजेंट है पर इसमें क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, अगर और हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसको किचन हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल प्रोसेस होती है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको पता है कहाँ होती है, प्लांट्स में होती है। तो भाई ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट के लिए, क्लोरोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल, नॉट ऑफ द एनिमल सेल्स। प्लास्टिड्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग कहते हैं, लाइसोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, लाइसोसोम्स जो है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, गोल्जी अपरेटस की बात करें तो गोल्जी अपरेटस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, लेकिन प्लांट सेल में जो ये गोल्जी अपरेटस है इसको डिक्टियोजोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिक्टियोजोम्स कहेंगे। इसमें क्या बोलेंगे, प्लांट सेल्स की गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोजोम्स कहेंगे, सिंपल होता है डिक्टियोजोम्स। डिक्टियोजोम्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दोनों में है। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है। अब यूकैरियोटिक सेल है तो राइबोसोम कितना होगा, 80S टाइप का होगा इसमें भी, और इसमें भी 80S टाइप का होगा, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे। आइए आगे और देख लेते हैं।
डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम याद रखिएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम पूछता ही पूछता है भाई। जो 12th क्लास के बच्चे, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, आपका जो सेल है वो 9th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है सेल, तो वहां पे भी ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम, यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम पूछ लेता है, तो आइदर प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स बनाइए। आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डायग्राम दे करके आपसे पूछ लेता है कि ABCD क्या है, ठीक है, या फिर कोई सेल ऑर्गेनिल्स पूछ लेगा कि किचन हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनिल है जो प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल्स में नहीं मिलता है, तो प्लांट सेल में कौन सा मिलता है और एनिमल सेल्स में नहीं। गुड एग्जाम्पल इज द प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है, वो कहाँ मिल रहा है, वो प्लांट सेल्स में मिल रहा है, एनिमल सेल्स में नहीं मिल रहा है। सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी हुई है, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में सेल वॉल क्या होती है, कंप्लीटली एब्सेंट है ही नहीं। कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आप देखिए डिफरेंस देखिए, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, यूजली दे आर लार्जर देन द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू द एनिमल सेल्स। फर्स्ट डिफरेंस, इनका साइज के बेसिस पे अगर आप इनका डिफरेंशिएशन करें तो इनका जो साइज होता है प्लांट सेल का वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। सेकेंड डिफरेंस, सेल वॉल प्रेजेंट इन एडिशन टू द प्लाज्मा। भाई कोई भी सेल है उसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कोई भी सेल है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, सबसे ऊपर एक लेयर तो होनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर ये एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहेगा, अगर ये बैक्टीरियल की सेल है तो इसके ऊपर एक लेयर सेल वॉल हो जाएगी, एक और लेयर प्रेजेंट हो जाएगी, ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर्स बताया था आपको। अगर ये प्लांट्स है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर हो जाएगी सेल वॉल, जिसको जो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। सो एडिशनल एक लेयर प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, वो कौन सी लेयर होती है, दैट इज द सेल वॉल, दैट इज मेड अप ऑफ अ सेलुलोज। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। Cell wall present in addition to the plasma membrane and consist of middle lamellae, primary and secondary walls। जो cell wall होती है उसको भी अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। मिडिल लैमेला जो कैल्शियम बैक्टेट की बनी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल, टर्शरी वॉल्स भी प्रेजेंट होती है ट्रैकीड्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में, ज्यादातर हमें टर्शरी वॉल्स भी देखने को मिलती है। तो सेल वॉल के भी अलग अलग क्या है, टाइप्स है। तो सेल वॉल इसमें क्या होगी, इसमें तो भाई एब्सेंट होगी, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। तीसरा डिफरेंस देखिए, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट एक स्ट्रक्चर जो कनेक्ट करता है प्लांट्स में, उनको उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा इज द कनेक्शन, जो है दो सेल्स जो आपस में कनेक्टेड है, वो फीचर किसमें प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा वाला, प्लांट सेल में, एंड इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट या फिर आपके प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट है प्लांट सेल्स में, और यहाँ पे क्लास्टिड्स क्या है, एब्सेंट है। प्लास्टिड्स की बात करें, प्लास्टिड्स 3 टाइप के प्लास्टिड्स पढ़ाए हैं आपको, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, जो फूड स्टोरेज के काम आते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड्स होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन color plastids, and chloroplast is green because of the presence of a green color chlorophyll pigment, that is green color pigment, that is the chlorophyll, that is one of the main ingredient for the photosynthesis process। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्लोरोफिल के बिना नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा हो, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना, बंडल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स, ग्रेना एंड सिंगल को क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड्स बोलेंगे। दो ग्रेना के बीच में जो स्पेस, जो लाइनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ये दिस इज द थाइलाकॉइड्स, दीज आर थाइलाकॉइड्स, ओके, दीज आर थाइलाकॉइड्स, और ये जो है दिस इज स्ट्रोमा लैमिली। तो ये सिंगल क्या है, थाइलाकॉइड्स है, सिंगल क्या है, थाइलाकॉइड्स है, जहां पे थाइलाकॉइड्स है। थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, और थाइलाकॉइड्स में क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। ये जो इसका जो सेलुलर पार्ट है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये जो स्ट्रोमा है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रही है, स्ट्रोमा में डार्क हो रही है, थाइलाकॉइड्स में लाइट रिएक्शन होती है। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमिली बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमिली, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, और फ्रेट चैनल्स, स्ट्रोमी लैमिली या फिर फ्रेट चैनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिंगल इज द थाइलाकॉइड, इसका स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड्स इज नोन एज ग्रेना,
ग्रेन, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। एब्सेंट कहाँ पर है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ग्रीन प्लांट्स एंड क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन हाउस ऑफ सेल बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, फूड प्रिपरेशन। तो फूड कहाँ बनेगा भाई, घर में कहाँ फूड बनता है, किचन में बनता है। तो प्लांट सेल्स में कहाँ फूड बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए सेल का जो किचन है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। फिर देखिए वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्जर एंड प्रोमिनेंट। वैक्यूल्स इसके लार्जर एंड प्रोमिनेंट है। डायग्राम में आपको दिखाया मैंने वैक्यूल्स कैसे हैं, बड़े से बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ का वैक्यूल देखिए बहुत स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है। तो वैक्यूल्स बहुत स्मॉल प्रेजेंट है एनिमल सेल्स में, व्हाइल इट इज वेरी लार्ज इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, ड्यू टू विच जो पोजीशन है न्यूक्लियस की वो पेरीफेरी पे होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस की पोजीशन देखिए, सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वैक्यूल्स लार्ज एंड परमानेंट, वैक्यूल्स स्मॉल एंड टेम्पररी होता है, स्मॉल होता है और टेम्पररी होता है। टोनोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द वैक्यूल। वो प्रेजेंट है कहाँ पे, प्लांट सेल्स में, और एब्सेंट होगी कहाँ पे, एनिमल सेल्स में। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स ऑफ लोअर प्लांट्स। जितनी मोटाइल सेल्स हैं लोअर प्लांट्स जो है होते हैं, जो एल्गी वगैरह है उनको छोड़ दिया जाए, जो लोअर प्लांट को छोड़ दिया जाए, तो जितनी भी प्लांट सेल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेंट्रियोल्स उसमें देखने को नहीं मिलते। सेंट्रियोल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोजोम्स, सेंट्रियोल्स, ये सब जो है वो किसके फीचर्स है, वो सब एनिमल सेल्स के फीचर है। न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द सेल। कहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस, कहाँ प्रेजेंट है, पेरीफेरी ऑफ द सेल्स है। दोनों का न्यूक्लियस, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर की अगर बात करें, न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दोनों में सेम होगा क्योंकि दोनों ही क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। तो भाई न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों को न्यूक्लियर थीका बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कैरियोथीका, कैरियो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो आप अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यूकैरियोट्स है, प्लाज्मा, जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें जो ये न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पे हो जाता है। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। इस लार्ज वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वैक्यूल स्मॉल है तो जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डेंस स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस बॉडी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्रोमैटिन थ्रेड्स, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं। और इसका एक क्या, इसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें आप, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवरर के नाम आपको याद होने चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस के बारे में, और न्यूक्लियस के बेसिस पे ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंशिएशन सबसे पहले न्यूक्लियस के बेसिस पे हुआ। भाई प्रोकैरियोट में इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कैसा प्रेजेंट है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है कि इसको क्या बोलते हैं, और न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड रीजन आपको पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक के सेल में, बैक्टीरियल के सेल में न्यूक्लियोइड रीजन पढ़ाया था। इसका मतलब हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की यहाँ बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यूकैरियोटिक सेल्स की। तो न्यूक्लियस जो है वो एकदम अच्छे से बढ़िया से क्या होगा, डेवलप्ड होगा। तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टुगेदर कॉल्ड एज अ कैरियोथीका। Caryo word is always related to nucleus. Caryotheca, theca is a layer. So outer covering caryotheca, और caryotheca के अलावा इसको और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, कलेक्टिवली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। और इसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियर, यहाँ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोपोर, और एक डेंस स्फेरिकल डेंस ई मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, 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 ठीक है। फॉन्टेना नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको क्या करा था, डिस्कवर किया था, फॉन्टेना डिस्कवर, फॉन्टेना, ठीक है। और यहाँ थ्रेड्स प्रेजेंट होती हैं जिसको क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स। यही क्रोमैटिन थ्रेड्स आगे चल के कंडेंस करके क्या बनाती है, क्रोमोसोम्स बनाएंगी, ठीक है। ये क्रोमैटिन थ्रेड्स कंडेंस हो जाती हैं, दे फॉर्म अ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बनाएंगी।
क्रोमोसोम्स डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ है यूकैरियोटिक में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो ये क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल्स का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। डिफरेंस ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कि जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो क्या है, वो पेरिफेरल पे इन केस ऑफ प्लांट सेल, और एनिमल सेल्स में कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल में प्रेजेंट है। देखिए, तो आउटर एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर एक्सटेंशन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम रफ, एब्सेंट ऑफ राइबोसोम स्मूथ। तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, ठीक है। चाहे वो प्रोकैरियोट, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। सो न्यूक्लियस के बीच का डिफरेंस समझ में आया कि न्यूक्लियस की पोजीशन के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल्स, कि न्यूक्लियस पेरीफेरी पे प्रेजेंट है या न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड है। लाइसोसोम्स आर रेयर, लाइसोसोम्स रेयर क्या एब्सेंट होते हैं, रेयर और एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। लेकिन लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिमल सेल्स। इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। सो इसको क्या बोल रहे हैं, लाइसोसोम को, लाइसोसोम सुसाइडल बैग। स्टोरेज मटेरियल क्या है, स्टार्च ग्रेन्स होती हैं प्लांट सेल्स के केस में, और स्टोरेज मटेरियल यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स स्टोरेज मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछता है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, डायग्राम में, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चंस आना ही आना है, चाहे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के टर्म्स में पूछ ले। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या पढ़ रहे हैं आप, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये कुछ मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में, ठीक है। तो ये प्लांट सेल्स का एक बार डायग्राम देख लीजिए, ये प्लांट सेल का डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखिए प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है भाई, क्लोरोप्लास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रीन प्लांट सेल। प्लांट सेल्स वैक्यूल्स प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल्स, टोनोप्लास्ट की लेयर्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होगा, पर ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। साइटोप्लाज्म हो गया, गोल्जी वेसाइकल्स हो गए, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है। ये गोल्जी वेसाइकल्स है, जो गोल्जी बॉडीज होती हैं, दिस इज अ सिस्टर्नी, ऐसे ही तो बना होता है, सिस्टर्नी और वेसाइकल्स होते हैं, तो गोल्जी बॉडीज हो गई, ये इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। और एक वर्ड होता है क्रिस्टी, क्रिस्टी इज अ, क्रिस्टी और सिस्टर्नी में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्रिस्टी इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्रिस्टी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। सिस्टर्नी जो ये फ्लैटेंड सैक लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैटेंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो गोल्जी बॉडीज में या फिर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये स्फेरिकल्स बॉडी वेसाइकल्स हो गए, ठीक है। तो गोल्जी वेसाइकल्स, गोल्जी बॉडी, इनके केस में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोजोम्स भी बोलते हैं, कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा कहाँ होगा, नियर न्यूक्लियस होगा। गोल्जी बॉडी कहाँ होगी, हमेशा नियर न्यूक्लियस होगी, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आउटर एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भी होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर हो गए, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, रफ एंड, अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर करने वाले कौन, पॉटर। सारे डिस्कवरर के नाम बार बार कह रही हूँ, इसको याद रखिएगा। 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, कौन सी सेल डिस्कवर किया था, डेड सेल किया था। उसके बाद लिवेनहुक, एंटनी वॉन लिवेनहुक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जिनको कहते हैं, उन्होंने बैक्टीरिया, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी थी। उस डिस्कवरर हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हो गया। राइबोसोम प्रेजेंट होंगे कितने टाइप के, 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। S स्टैंड्स फॉर सेप्टेबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। अब एनिमल सेल का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, एनिमल सेल जो होती है वो प्लांट सेल के कंपैरिजन स्मॉल साइज की होती है, ठीक है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। सबसे ऊपर की लेयर को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो कि किसकी बनी हुई है, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इनर लेयर को क्रिस्टी बोलते हैं। ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं इनर लेयर पे, जो किसमें हेल्प करते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स जिसको कहा जाता है। फिर साइटोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस, जो बेस प्रेजेंट है सेल का, उसको साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हम आगे पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन्स में आपने पढ़ा है, साइटोस्केलेटन्स में
साइटोस्केलेटन्स जो होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। सेंट्रोजोम्स, सेंट्रियोल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एनिमल सेल्स। लाइसोसोम्स आपने पढ़ रखा है, सोसाइटल बैग्स कहते हैं इसको। सोसाइटल बैग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनके पास कुछ नहीं बचता, ये अपनी सेल को क्या कर लेते हैं? डैमेज कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ सोसाइटल बैग। सुसाइड कर लेना, खुद ही की सेल्स को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है क्योंकि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। 60s टाइप के राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लेकिन नहीं प्रेजेंट है तो इनको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। पॉर्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड बायोसिंथेसिस में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम किसमें है? प्रोटीन सिंथेसिस में। जहां पे भी राइबोसोम है, राइबोसोम इज नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। पैलेट्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं क्योंकि पैलेट्स नाम के एक साइंटिस्ट ने राइबोसोम को डिस्कवर किया था। ठीक है, न्यूक्लियस। अब राइबोसोम्स में आरआरएनए और प्रोटीन होता है। बताया था आपको मैंने कि आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस देखिए सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल्स का है, क्रोमैटिन थ्रेड्स है। यही क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस्ड होकर आगे चल के क्या बनाएंगी? क्रोमोसोम्स बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, गोल्जी वेसिकल्स हो गए, कॉम्प्लेक्स गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, कैमिलो गोल्जी, सिस्टर्नी वेसिकल्स। ठीक है, ये फ्लैटेंड सैक्स जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट है, सेक्रेटरी वेसिकल्स, वैक्यूल्स देखिए स्मॉल एंड टेम्पररी वैक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच क्या डिफरेंस हो गया? क्या क्या मेजर डिफरेंस है? सेल वॉल का प्रेजेंट, सेल वॉल का एब्सेंट होना, सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल्स की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल हो गई। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। लाइसोसोम्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, सेंट्रोजोम्स एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, क्या राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है? जी बिल्कुल, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है। 80 स्टेप का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, गोल्जी अपरेटस दोनों में प्रेजेंट है। प्लांट सेल्स में गोल्जी अपरेटस को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, यहाँ पे गोल्जी अपरेटस बोल रहे हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है, आरईआर, एसईआर। ठीक, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है। प्लाज्मोडेस्माटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल्स एंड इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स पढ़ा, तो इसको याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।